औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी ओवुलेशन डेज़ के मुतालिक। ये ख़ास वीडियो मैंने ओवुलेशन डेज़ के मुतालिक बनाई है कि वो ख़वातीन कि जो ये जानना चाहती हैं कि कौन सा डे है कि जब उनका एग रिलीज़ होता है और प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से हिसाब लगा सकते हैं कि आपके ओवुलेशन डेज कौन से हैं। अब औरत के पास अंडे हैं, इसे मुर्गी की तरह अंडे नहीं देने पड़ते, लेकिन इसे अपने जिस्म के दूसरे हिस्से में रिलीज़ करना होता है। जहाँ वो रिलीज़ होती है वो है फैलोपियन ट्यूब्स। इसे ओवुलेशन यानी अंडेदानी से पुख्ता अंडे का निकलना कहते हैं। ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि फॉलिकल अंडे को फैलोपियन ट्यूब में खारिज किया जाता है और फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म का अंडे से मिलाप होता है और हमल होने की सलाहियत उसमें हासिल करने के लिए उसको स्पर्म का इंतज़ार होता है। अगर इन डेज में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो इंशाल्लाह हमल ज़रूर ठहरता है। हर महीने ये प्रोसेस होता है, हर माहवारी में ये प्रोसेस होता है। और ये किस तरह से होता है कि अगर एक औरत को 5 अगस्त को पीरियड्स आए हैं, माहवारी आई है और 30 अगस्त को दोबारा से आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक महीने में 2 मरतबा पीरियड्स आए हैं, बल्कि उसको पूरे टाइम के बाद ही पीरियड्स आए हैं। ये सबसे कम टाइम है जो कि पीरियड्स में होता है और ये बहुत ही आइडियल है। ये 22 डेज का होता है। ऐसी खवातीन की जो माहवारी की लेंथ है वो मैक्सिमम 25 डेज हो गई। और एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने दिन गिनती शुरू करें कि पहले दिन आपकी जो डेट आने का दिन है और नेक्स्ट डेट का पहला दिन, इसके बीच में जितने डेज हैं वो आपकी वो पीरियड लेंथ है। मिसाल के तौर पर अगर 5 तारीख को माहवारी का फर्स्ट डे था तो फिर दोबारा से 30 को आया है, तो ये 29 तक के जो डेज हैं ये आपके पीरियड लेंथ कहलाते हैं। अब इसमें जो माहवारी की लेंथ है उसका जो परसेंटेज निकलता है यानी औसत जो है उसकी 28 डेज है, जिसका मतलब है कि कोई भी ऐसी खातून के जिनकी साइकिल लेंथ से 28 डेज है तो उनमें एग रिलीज होने का दिन यानी ओवुलेशन डेज उनके 12 से लेकर 16 तक होते हैं। तो मैंने जो बहुत से वज़ाइफ दिए हैं उनमें मैंने जो एक वजीफ़ा दिया है, एक मेडिसिन बनाने का तरीका बताया है कि एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो एग शेल की जो मेडिसिन बनाने का तरीका है, तो वो इन ओवुलेशन डेज में ही आपने यूज़ करना होता है। इन डेज में आप अपनी खुराक का भी बहुत ध्यान रखें। आप डेली कोशिश करके एग ज़रूर खाएं, कैल्शियम ज़्यादा इस्तेमाल करें, कैल्सी ले लें। इसके लिए फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपका अंदरूनी सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाए। अब जिस औरत को 30 डेज की माहवारी आती है तो उसके ओवुलेशन डेज 14 से 18 तक होंगे इंशाल्लाह। ये सादा सा एक अंदाज़ा है। अगर आपकी पीरियड लाइन 21 दिन की है तो आपके ओवुलेशन डेज 11 से लेकर 16 डे तक हैं, यानी कि पहले दिन जब आपने ब्लड को देखा था उसके बाद जब 11वां दिन स्टार्ट होता है तो वो आपके एग रिलीज होने का दिन है। उस दिन से लेकर 16 यानी 16वें दिन तक ये चांस होता है कि एग रिलीज होगा। अगर वो स्पर्म से मिल जाता है तो हमल ठहर जाता है। बिल्कुल 100% चांस होता है इस मुतालिक कि आपका एग है वो स्पर्म से मिलकर आप फर्टिलाइज हो जाएगा और आपको हमल ठहर जाएगा। अगर आपकी जो पीरियड्स की डेट है वो आगे पीछे हो रही है और किसी वजह से आपको उलझन है, आप उलझन का शिकार हैं, आपको मालूम नहीं हो रहा कि आपकी पीरियड लेंथ क्या है, तो अभी आप 3 महीने की मैक्सिमम पीरियड्स की जो डिटेल है उसको आप लिख कर रखें और अंदाज़ा लगाएं कि आपकी पीरियड्स की लेंथ क्या है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि एक खातून को एक मंथ में तो 22 डेज़ की पीरियड लेंथ मिलती है और तो दूसरे महीने में उसको 28 डेज़ की पीरियड लेंथ मिलती है। और मुख्तलिफ़ ख़वातीन में मुख्तलिफ़ साइकिल्स होते हैं। अगर आप वाकई अपनी माहवारी की लेंथ का अंदाज़ा लगाना चाहती हैं तो आपको उस डेट पर
फोकस करने की ज़रूरत है। जबकि आपकी माहवारी कम अज़ कम 3 माह अगर अच्छी रहती है तो आप खुद कैलेंडर बनाएं और माहवारी के पहले साइकिल से शुरू करें। जिस दिन आपको फ़र्स्ट डेट आती है उस दिन से लेकर नेक्स्ट के फ़र्स्ट डे तक आप अंदाज़ा लगाएंगे और फिर इससे आप दिनों का और ओव्यूलेशन का हिसाब लगा लेंगे। अगर आपकी साइकिल लेंथ 30 डेज है और अचानक से वो 21 में तब्दील हो रही है तो इसका मतलब है कि ये आपके अंदर जो है फासिद माहवारी की निशानदही हो रही है। और अगर आपकी साइकिल लेंथ 28 है और अचानक से 35 में चेंज हो गई है, यानी कि लेंथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप वाकई जो है आपके पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपको इसका इलाज करना चाहिए। प्रॉपर खुराक पर ध्यान देना है, प्रॉपर अपनी मेडिकेशन पर ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइजेस करनी है और आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को फजूल ख्यालात से फासिद ख्यालात से दूर रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है हमारे ख्यालात का, हमारी सोचों का हमारी अपनी बॉडी पर। और ख़ास तौर पर ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बहुत मुतासिर होती है। अगर हमारी सोचें अच्छी नहीं होंगी, हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी, तो फिर हमारा हमल नहीं ठहर सकता, हम कंसीव नहीं कर पाते। तो ख़ातून जो है इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। अपने आप को नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव सोचों से दूर रखें, पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, नमाज़ों का ध्यान करें, वुज़ू में रहा करें, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रहा करें। अगर आप अपने नाम का ज़िक्र लेना चाहती हैं तो मुझसे मैसेंजर पर रब्ता करें। अपने नाम के आदात का अगर आप ज़िक्र करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी ज़िक्र करना चाह रही हैं तो सबसे बेहतरीन ज़िक्र है दरूद पाक। आप दरूद पाक का कसरत से विर्द करती रहा करें। इसका फ़ायदा यह है कि आप माहवारी में भी इसको कर सकती हैं, पीरियड्स में भी आप दरूद पाक पढ़ सकती हैं, कलमा पढ़ सकती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकती हैं। बेहतरीन ज़िक्र हैं ये, आपको इससे बहुत ज़्यादा दीनी और दुनियावी फ़ायदे हासिल होते हैं, यहाँ तक कि आपकी बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। सदका दिया करें, इंशाअल्लाह आपकी बहुत सी बीमारियाँ इससे दूर होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप खुद भी इससे फ़ायदा हासिल करें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।